बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 3.8 एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स इन रियल वर्ल्ड, और उसमें रिव्यू एक्सरसाइज में जो है इसके सवाल जो है हल कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने हल किए थे। इफ वेक्टर ए दिस इज इक्वल्स टू -3i प्लस 2j प्लस 4k and vector b this is equals to I minus 2j plus 4k, then find the component of a plus b along a minus b। तो इसमें हम जो है इनको नाम जो है रख लेते हैं इन वेक्टर्स के। लेट वेक्टर u equals to a plus b और -3i प्लस 2j प्लस 4k और प्लस b I minus 2j प्लस 4k। तो इनको ऐड किया जाए तो -2i प्लस 0j प्लस 8k। तो ये हमें जो है इसकी a प्लस b की वैल्यू हासिल होगी। अब इसी तरह से जो है a माइनस b इसको v कह देते हैं। तो वेक्टर a -3i प्लस 2j प्लस 4k माइनस I minus 2j प्लस 4k। तो -3i प्लस 2j प्लस 4k। तो माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -i प्लस 2j माइनस 4k। तो -4i प्लस 4j प्लस 0k। तो इसकी अगर हम एक फिगर बनाने की कोशिश करें तो ये वेक्टर अगर v हो यानी कि a माइनस b और ये वेक्टर u हो, तो वेक्टर u के जो है हमने मालूम करना है, कंपोनेंट मालूम करना है अलोंग ए बी। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे कह दूँ तो हमने वेक्टर u का कंपोनेंट मालूम करना है जो इसको जो है कवर करेगा। तो अब इसके लिए, और ये जो कंपोनेंट है ये असल में u का v पर प्रोजेक्शन बनता है। तो इसलिए u का v पर हमने प्रोजेक्शन मालूम करना है कि ये किसके इक्वल होगा। हम तो फाइंड component of u, यानी कि ब्रैकेट में इसको a प्लस b लिख सकते हैं, along v
जिसको ए माइनस बी लिखा जा सकता है। वी फाइंड, तो हम इसके लिए फाइंड करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ यू अलॉन्ग वी, और ये इक्वल होती है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जिसके अलॉन्ग मालूम करना हो उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है। तो अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं। तो -2i प्लस 0j प्लस 8k, और इसका डॉट प्रोडक्ट जो है v के साथ -4i प्लस 4j प्लस 0k, और v की मैग्नीट्यूड जो है तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट के लिए, प्लस y कंपोनेंट को y के साथ और z कंपोनेंट को z के साथ। तो 16 प्लस 16 प्लस 0, 8 प्लस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 32, और इसको 4 स्क्वायर रूट 2 लिखा जा सकता है। ये इससे कैंसिल हो जाए तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 2, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसको स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए तो 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाए तो ये वैल्यू सिर्फ स्क्वायर रूट 2 रह जाती है, और यही इसका जो है रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन है, और यही कंपोनेंट इसका बनेगा ऑफ वेक्टर u अलॉन्ग v जो है इसकी वैल्यू, क्योंकि कंपोनेंट कहा गया है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, और स्केलर क्वांटिटी जो है ये √2 के इक्वल है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड u magnitude of vector u if v vector is a unit vector if v is a unit vector and u minus v dot u plus v, this is equals to 18। तो इसमें जो है u मैग्नीट्यूड की वैल्यू मालूम करनी है हमने कि क्या होगी। तो अब चूँकि ये u माइनस v डॉट u प्लस v इक्वल्स टू 18 है, तो इसको हम इनका डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं दोनों का। तो u से डॉट होगा u डॉट u, फिर प्लस u डॉट v, फिर माइनस v डॉट u, और फिर माइनस v डॉट v, दिस इज इक्वल्स टू 18। तो u डॉट u जो है u मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, प्लस u डॉट v, और इसको भी u डॉट v लिख लिया जाए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, माइनस v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 18। और यहाँ इसकी रीज़न बता दें, सिंस u डॉट v इक्वल्स टू
वी डॉट यू। तो अब इसके मुताबिक जो है फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये इक्वल आएगा यू मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस वी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 18। अब सवाल में बताया हुआ है कि v इज़ ए यूनिट वेक्टर, सिंस v इज़ ए यूनिट वेक्टर, तो देयरफॉर magnitude of the unit vector will be equals to 1। तो हैंस इसमें इसकी वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, u मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 18, u मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू 19 और u मैग्नीट्यूड जो है फिर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 19। और ये सिर्फ पॉजिटिव होगी चूँकि मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है, अगर ये ना होती तो फिर इसके साथ प्लस माइनस लिखा जाता। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ the scalar product of I plus j minus k, I plus j minus k with the unit vector along the sum of the vectors और vectors given है 2i minus 3j plus k and lambda I minus 2j plus 3k is minus 1। Find the value of lambda। तो इसमें लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है क्या होगी। तो जो हमें गिवन है उसके मुताबिक जो है गिवन क्या है, स्केलर प्रोडक्ट किसका, i प्लस जे माइनस के का, किसके साथ, इनके सम के इनके सम के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के साथ जो है डॉट प्रोडक्ट -1 के इक्वल है, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जो है। तो अब हम जो है पहले इन दोनों का सम मालूम करते हैं और फिर इसके बाद इससे इसका यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। तो इसको कोई भी नाम दे दिया जाए, लेट u कह लेते हैं, लेट वेक्टर u दिस इज इक्वल्स टू 2i minus 3j प्लस के और लैम्डा i minus 2j प्लस 3k। तो 2 प्लस लैम्डा इंटू आई और इसी तरह से -3 और -2 -5 जे और 1 + 3 4k। तो ये u वेक्टर आ गया। अब इसका जो है यूनिट वेक्टर मालूम कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट u यूनिट वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर u डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u वेक्टर की मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 2 प्लस लैम्डा i -5j
प्लस 4k और इसी की मैग्नीट्यूड 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करना हो तो इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, और अगर जो है हम इसका निकलें कि डॉट प्रोडक्ट, चलिए पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 प्लस लेमडा आई माइनस 5j प्लस 4k, तो इसका स्क्वायर ओपन करें। 4 प्लस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 25 प्लस 16, 2 प्लस लेमडा आई माइनस 5j प्लस 4k, तो ये लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा 16 प्लस 4 20 प्लस 25 45 हो जाएगा। अब इसमें जो है हम देखते हैं कि और हमें क्या गिवन है। आल्सो गिवन दैट सवाल में हमें बताया हुआ है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ i प्लस j माइनस k, इसका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 2 प्लस लेमडा i माइनस 5j प्लस 4k, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 45, तो दिस इज इक्वल टू -1। इसकी वैल्यू -1 के इक्वल गिवन है कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। तो अब इसको जो है हम इसके x कंपोनेंट को इसके x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसका y कंपोनेंट 1, इसके y कंपोनेंट -5 के साथ, और ऐसे ही इसके z कंपोनेंट -1 इसके z कंपोनेंट के साथ, और ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 45। तो 2 प्लस लेमडा -5 -4 इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 45। और अब इसको सिंप्लीफाई करें तो लेमडा -9 तो -7 इक्वल्स टू माइनस लेमडा स्क्वायर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 45। अब इसका जो स्क्वायर किया जाए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये लेमडा स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 लेमडा स्क्वायर और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 45। तो ये 49 माइनस 45 इक्वल्स टू 4 लेमडा प्लस 14 लेमडा, 18 लेमडा इक्वल्स टू 4। So this implies that lambda equals to 4 over 18, 4 over 18 2 over 9 जो है इसको लिखा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
for any vector A, prove that A cross I mod square plus A cross J mod square plus A cross K mod square. This is equals to 2A mod square. तो इसलिए हमने जो है इसमें ए वेक्टर के लिए इसको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी। तो अब इसके लिए हम एक वेक्टर सपोज करते हैं, वेक्टर ए, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू A1, A2, A3 भी लिख सकते हैं, या एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के जो है इसको सपोज कर लेते हैं। तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इससे जो है अगर ए मॉड का स्क्वायर मालूम करें तो दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी राइट हैंड साइड जो है वो इसके इक्वल जो है ये, उसमें ए मॉड स्क्वायर जो है इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम जो है ये मालूम करते हैं इनके क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है आई के साथ डिटर्मिनेंट से भी मालूम किया जा सकता है, या वैसे भी मालूम कर सकते हैं। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा आई के साथ। तो एक्स आई क्रॉस आई प्लस वाई जे क्रॉस आई प्लस जेड के क्रॉस आई। अब इसमें हम कह सकते हैं कि सिंस जे क्रॉस आई दिस इज इक्वल्स टू माइनस के, एंड के क्रॉस आई इक्वल्स टू पॉजिटिव के। आई जे के जो है के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है, अगर इसमें तरतीब चेंज हो जाए तो फिर उसमें ये तब्दीली माइनस का साइन आ जाता है। आई क्रॉस जे होता तो प्लस के होना था, लेकिन जे क्रॉस आई है आई जे और के आई, तो के आई होता तो ये जे ही के इक्वल रहना था। अब इसकी वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे, और आई क्रॉस आई भी जो है लिखना चाहें तो लिख लें, वरना अंडरस्टूड होता है आई क्रॉस आई दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर। तो ये ज़ीरो के इक्वल आएगी इसकी वैल्यू जो है, तो इसमें रिप्लेस कर दें। तो x इंटू ज़ीरो प्लस वाई इंटू माइनस के प्लस जेड इंटू जे, तो ये बन जाएगा माइनस वाई के और प्लस जेड जे के इक्वल, इसकी वैल्यू बनेगी। और अगर इसका जो है मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहें
ए क्रॉस आई इक्वल्स टू माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसके बाद जो है ए क्रॉस जे, अगर ये तरीका आपको जो है मुश्किल लगता है तो आप डिटर्मिनेंट से भी मालूम कर सकते हैं। तो ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्रॉस जे के इक्वल। मैं चले इसको जो है डिटर्मिनेंट से मालूम कर लेता हूँ। पहला भी डिटर्मिनेंट से मालूम कर सकते थे, या ये इसको भी जो है उसी मेथड से जिससे पहले को किया है। ये मैं दोनों इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो इसमें से आपको आसान लगे आप वो अडॉप्ट कर लें। एक्स वाई जेड, अब जे पूरा एक वेक्टर हो तो इसका एक्स कंपोनेंट 0 है, वाई कंपोनेंट 1 है और जेड कंपोनेंट 0 के इक्वल है इसको। तो इसको अगर एक्सपेंड कर दें हम, एक्सपेंड बाई रो थ्री से अगर एक्सपेंड कर दे आसानी से हो जाएगा। तो पहला 0 है, फिर -1 है और इसके साथ एक डिटर्मिनेंट, तो उसके लिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के लिखें तो आई के एक्स और जेड और प्लस 0 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस आई जेड और माइनस के एक्स। और अब इसका जो है इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, और अब इसी तरह इसकी मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर ए क्रॉस जे, इसकी मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल्स टू माइनस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसके बाद जो है तीसरी वैल्यू जो है मालूम करते हैं एंड ए क्रॉस के तो एक्स वाई आई जे के एक्स वाई जेड और के अगर मुकम्मल वेक्टर कंसिडर करें तो एक्स कंपोनेंट 0, वाई कंपोनेंट 0 और सिर्फ इसका जेड कंपोनेंट होगा। अब इसको भी एक्सपेंड कर दिया जाए रो 3 से, एक्सपेंड बाई रो 3। तो पहले 0 फिर -0 फिर +1 और एक डिटर्मिनेंट आएगा तो इसमें थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ के लिखेंगे। तो आई जे एक्स और वाई तो वाई आई माइनस एक्स जे और इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करें ए क्रॉस के वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं।
Now left hand side, this is equals to a cross I mod square plus a cross j mod square प्लस a क्रॉस k इसका मॉड स्क्वायर। तो a क्रॉस i की वैल्यू हमने मालूम की है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। फिर ऐसे ही जो है a क्रॉस j इसकी वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए क्रॉस के जो है ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर के इक्वल। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर में ऐड हो गया, वाई स्क्वायर में ऐड हो गया और जेड स्क्वायर जो है जेड स्क्वायर में ऐड हो गया। तो 2 कॉमन आ जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 2a मॉड स्क्वायर की इक्वल, जो हमने शुरू में जो है पोज किया था a, ये इसके मुताबिक और ये a स्क्वायर के मुताबिक आ गया, क्योंकि ये रीज़न इसमें जो बताई जा सकती है। सिर्फ a मॉड इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसी के राइट हैंड साइड की इसी के इक्वल जो है इसको प्रूव करना। तो ये इसके इक्वल प्रूव होगी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विद यूजुअल नोटेशन for a triangle ABC prove that A over sin alpha equals to B over sin beta equals to C over sin gamma by vector method। इसको वेक्टर मेथड से जो है ऐसे इसको ट्रिग्नोमेट्री में भी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है वेक्टर मेथड्स की मदद से जो है इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम जो है फिर एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। कंसिडर ए ट्राइंगल ABC सच दैट वो ऐसी ट्राइंगल हो कि A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो इसकी जो है ट्राइंगल बनाते हैं। ये एक वेक्टर होगा, इसको A कह दें। ये दूसरा वेक्टर है।
ये तीसरा वेक्टर। इसके बाद वेक्टर को जो है हम डॉटेड शो कर देते हैं। ऐसे ही इस वेक्टर को भी यहाँ पर आगे जो है डॉटेड शो करते हैं, यानी कि ये एक्सटेंड हो रहा है वेक्टर। और इसको जो है और ऐसे ही जो है ये वेक्टर, इसको भी जो एक्सटेंड किया जा रहा है ये हम डॉटेड शो करते हैं। तो ये एंगल अगर अल्फ़ा है और इस वेक्टर की ये डायरेक्शन है, तो वेक्टर चूँकि जो है दो वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान होता है। अगर ये ओ ए बी वेक्टर, तो फिर इसका दरमियान वाला एंगल जो है 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा के इक्वल है। और ये एंगल बीटा एंगल है, लेकिन ये एंगल जो है 180 माइनस बीटा के इक्वल होगा। ऐसे ही ये एंगल गैमा एंगल है, लेकिन ये एंगल जो है वो 180 माइनस गैमा के इक्वल होगा। ए के अपोजिट साइड वेक्टर ए को ज़ाहिर कर दिया, बी के अपोजिट साइड वेक्टर बी को, और सी के अपोजिट जो साइड है ये वेक्टर सी को ज़ाहिर कर दिया। तो अब हम जो है ये इक्वेशन 1 कह के इसका जो है क्रॉस डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है। चूँकि साइन मालूम करना है तो साइन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ये तीन वेक्टर हैं, तो तीनों में से दो के जो है कोई से दो का क्रॉस प्रोडक्ट इनके साथ मालूम किया जाएगा। तो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बाई वेक्टर ए ऑफ इक्वेशन 1 का क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस 0। याद रहे कि क्रॉस प्रोडक्ट जब भी मालूम करना है तो उनकी साइड जो है एक जैसी रखनी है। एक ही तरह मल्टीप्लाई करना होता है। इधर जो है लेफ़्ट साइड पे है तो इधर भी लेफ़्ट साइड पे ही रखना है। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ए क्रॉस ए फिर प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो ए क्रॉस ए 0 वेक्टर होता है। और अब इसमें जो है इसको मालूम कर लें, तो ये ए क्रॉस बी वेक्टर है, और ये दूसरी साइड पे अगर इसको ले जाएं तो ये ए क्रॉस माइनस ए क्रॉस सी होगा। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए। साइन चेंज हो जाएगा जब तरतीब चेंज करेंगे। तो अब इसका मॉड लिया जाए दोनों तरफ, और सी क्रॉस ए। अब इस पे जो है फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ए क्रॉस बी का फार्मूला जो है ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये ए है और ये बी है, और इनके दरमियान ये एंगल 180 माइनस गैमा बनता है। 180 माइनस गैमा, और एक यूनिट वेक्टर होता है, तो यानी एन यूनिट वेक्टर इसको लिख लेते हैं, लेकिन उसका मॉड होगा। और दूसरी तरफ
होगा सी यूनिट वेक्टर, सॉरी सी वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के दरमियान एंगल 180 माइनस बीटा बनता है। आपको पहले बता चुका हूँ कि वेक्टर्स, दो वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान एंगल जो है ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में कंसिडर किया जाता है। और इसके साथ भी यूनिट वेक्टर एन लिखना चाहे एन लिख दें, या एम लिखना चाहें तो एम लिख दें, ये दो मुख्तलिफ जो है। लेकिन जब इनको जो है मॉड से बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, जिसको सिंपल ए भी अब लिखा जा सकता है, क्योंकि सवाल में जो प्रूव करना है उसको ए जो है, इसके ऊपर कोई एरो कोई लाइन नहीं होगी, ये बी होगा। और साइन ऑफ 180 माइनस गैमा माइनस साइन गैमा के इक्वल होता है। अगर अलाइड एंगल जो है पड़े हुए हों तो उससे जो है आप इसको देख सकते हैं कि ये इसके इक्वल बनेगी, इसकी वैल्यू जो है। वैसे भी जो है अगर मॉड से बाहर लिखेंगे, मॉड के अंदर लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा, मॉड के बाहर लिखने से माइनस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसमें वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे ही जो है सी ए और ये माइनस साइन बीटा होगा। तो अब इसको डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड बाई ए बी सी से डिवाइड करेंगे, बल्कि माइनस ए बी सी से डिवाइड करें तो ए बी तो ये बन जाएगा साइन गैमा ओवर सी इक्वल्स टू साइन बीटा ओवर बी। और इसकी तरतीब चेंज करके लिखें बी ओवर साइन बीटा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा, और इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। जी इक्वेशन 1 पहले थी, अब इक्वेशन 2। अब आल्सो जो है दोबारा से हम जो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 बाई वेक्टर बी वेक्टर से जो है मालूम करते हैं। तो वेक्टर बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू बी क्रॉस ज़ीरो वेक्टर। तो अब इसके मुताबिक बी क्रॉस ए क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस बी क्रॉस बी और प्लस बी क्रॉस सी, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। तो इसको माइनस ए क्रॉस बी लिखा जा सकता है, और ये ज़ीरो वेक्टर के इक्वल, और ये बी क्रॉस सी ही रहने दिया जाए इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। तो अब इसके मुताबिक ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस इज इक्वल टू प्लस ए क्रॉस बी हो जाएगी, साइड चेंज हुई है। और अब इसका जो है मॉड लिया जाए, या पहले जो है इसको वेक्टर जो है मालूम, क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। साइन ऑफ द एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के दरमियान एंगल 180 माइनस अल्फ़ा है, 180 माइनस अल्फ़ा इंटू एन यूनिट वेक्टर, और ए और बी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान एंगल 180 माइनस गैमा बनता है, 180 माइनस गैमा
और कोई एक यूनिट वेक्टर जो है एल एम एन जो है कोई भी रखे जा सकते हैं। यूनिट वेक्टर जो है ए और बी के साथ पहले यूनिट वेक्टर मैंने जो एन लिखा है तो इधर एन ही रहने देते हैं और इसको एम कर देते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस बी सी साइन अल्फा इक्वल्स टू माइनस ए बी साइन गामा। तो यहाँ ये एक आइडेंटिटी यूज़ की हमने जो है कि सिंस साइन ऑफ 180 माइनस थीटा जनरल लिख देता हूँ तो ये इक्वल होती है माइनस साइन थीटा की। तो ये सब में जो है माइनस का साइन इसकी वजह से तब्दील हो गया इसमें। तो अब माइनस इसके साथ एम यूनिट वेक्टर रहने दें, ये एन यूनिट वेक्टर रहने दें। अब इसका मॉड ले लें बी सी साइन अल्फा इंटू एम यूनिट वेक्टर, इसका मॉड माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, ए बी साइन गामा और एन यूनिट वेक्टर का मॉड जो है तो ये बी सी साइन अल्फा इक्वल्स टू ए बी साइन गामा। तो इसकी रीज़न ये है कि एम यूनिट वेक्टर एन यूनिट वेक्टर इनकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। एन और एन जो है ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आते हैं। तो अब इसको भी डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड बाय ए बी सी। तो साइन अल्फा ओवर ए इक्वल्स टू साइन गामा ओवर सी रह जाएगा। और अब इसकी तरतीब चेंज करके लिखें तो ए रेसिप्रोकल कर दें तो ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गामा। इसको कहते हैं इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को जो है कंबाइन करें, combining equations 2 and 3। तो इक्वेशन जो है 2 के मुताबिक बी ओवर साइन बीटा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गामा और सी ओवर साइन गामा जो है ये इक्वल है ए ओवर साइन अल्फा। तो ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गामा। और यही हमने जो इसमें प्रूव करना था। तो वेक्टर की मदद से हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये, और ये कहलाता है द लॉ ऑफ साइंस कहलाता है। बाकी इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह